अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास ओपन यूर बायोलॉजी बुक बेटे पेज नंबर 106 हम स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन हम पढ़े थे जिसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन बेटे स्टार्ट किया हुआ था। नेचुरल सिलेक्शन जो है बेटे ये की मैकेनिज़्म है। क्या है? की मैकेनिज़्म है किसका? एवोल्यूशन का। ये बात आपने याद रखनी है। where organism with traits better situated to the environment tend to survive, ठीक है, and reproduce more successfully। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनके बेटर ट्रेड्स हैं वो बेटरली सूटेड करते हैं जो ट्रेड्स उनको इनकी इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, टू सर्वाइव। और दूसरी चीज़ क्या है? एंड टू रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वही ट्रेड जो कि मैंने क्या बता दिया कि वेयर ऑर्गेनिज्म विद ट्रेड्स बेटर सूटेड टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, वो ट्रेड जो कि इन्वायरमेंट के लिहाज से उनको बेटर सूट करते हैं, ठीक है, वो वही ट्रेड जो हैं वो अपने फ्यूचर जो जनरेशन है उसको पास ऑन करते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि उनकी जो इन्वायरमेंट है वो सेलेक्ट कर लेती है उन्हें, ठीक है, और वही ट्रेड्स जो हैं वो फिर जनरेशन टू जनरेशन जो है बेटे वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। क्लियर हो गया? हमने इसमें एक एग्जांपल पढ़ी थी, आपको याद हो तो, कैट की, और मैंने साथ जो है माइस की एग्जांपल आपको बताई थी। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो हम अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल जो है और भी बताती हूँ, ठीक है। आगे हम फर्दर इसको रीड आउट करते हैं कि आगे जो हमने आज का लेक्चर पढ़ना है वो क्या है। वो है आपका पेज नंबर 107 बेटे। यहाँ से अभी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। In England, the moths had two variation, dark and white color moths. The moths used to rest on the light-colored tree trunk on which white lichens had grown. In the 19th century, when industries were established in England, the lichens of the tree trunk died due to polluted air and the naked tree trunk turned dark. Now the white moth variation become harmful because a white moth resting on dark tree trunk was easily visible to the predatory bird. The natural selection selected dark moth to reproduce. In this way, dark color moth become more common and at last the white moth disappear from population. In this case, the dark color variation in moth may be considered as an adaptation to environment. अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको जिसकी मैंने रीडिंग की है बेटे, ये एग्जाम्पल है कि इंग्लैंड में ज़्यादातर मोथ जो हैं, मोथ एक इंसेक्ट है इस तरह का, फाइलम आर्थ्रोपोडा का इंसेक्ट है जो बटरफ्लाई से मिलता जुलता होता है। ये नीचे उसकी डायग्राम भी बनी हुई है बेटे। मोथ के जो हैं वो दो कलर, मोथ्स जो हैं इनके दो कलर होते हैं, एक वाइट कलर और एक डार्क कलर, ठीक है। तो बहुत अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, उससे भी पहले की बात है। तो जो मोस्ट थे बेटे वो ज़्यादातर जो थे वो किस कलर में थे? लाइट कलर में थे। और जो है ये सारे के सारे कहाँ रेस्ट करते थे या ज़्यादातर कहाँ पाए जाते थे? ट्रीज़ की ट्रंक पे। लेकिन उस टाइम ट्रीज़ की ट्रंक जो थी, यानी कि जो आउटर मोस्ट स्टेम्प है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ट्री ट्रंक उसको कहते हैं, वो भी लाइट कलर में थी। और तो उसके ऊपर वाइट लाइकन की ग्रोथ होती थी, तो वो भी लाइट कलर था। तो लाइट कलर के मोस्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादातर होते थे। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई तो बेटे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इन्वायरमेंट में, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से वो लाइकन की ग्रोथ जो है वो ख़त्म होगी और जो ट्री ट्रंक था वो नेकेड हो गया। लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम जिस तरह पोल्यूशन बढ़ती गई वो ट्रंक जो है वो क्या होता गया? ट्रीज़ का डार्क इन कलर होता गया। अब जब डार्क टी ट्रंक पे वाइट कलर की बेटे मोथ अगर उसके ऊपर बैठे तो वो इजीली नज़र आ जाती है। ऐसे ही है ना, वाइट कलर पे अगर डार्क कोई चीज़ हो तो वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो बिल्कुल यही कुछ हुआ कि जब ट्रंक जो है वो डार्क होगी तो वाइट मोथ जब उसके ऊपर बैठती थी तो वो इजीली विजिबल होती थी। दूसरे इंसेक्ट जो हैं उनको आराम से जो है वो प्रे कर लेते थे, यानी कि अपनी खुराक बना लेते थे, और इस तरह जो है वो वाइट मोथ का नंबर जो है वो डिक्रीज होता गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो डार्क कलर की मोथ्स थी वो क्या हुई कि जब डार्क कलर की ट्रंक पे डार्क मोथ्स बैठती थी तो वो इनविजिबल हो जाती थी, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती थी, जो कि अपने जो प्रीडेटर्स थे उनके लिए बिल्कुल भी वो नज़र ही नहीं उनको आती थी और उनका नंबर इंक्रीज़ होता गया था। और जो वाइट वाली थी वो ईजिली विजिबल होती थी और वो जो आराम से जो है वो दूसरों के लिए एक प्रे बन जाती थी।
फ्रॉम टाइम बीइंग क्योंकि इनका नंबर कम होता गया, इनको कम मौके मिलते गए, इनकी रिप्रोडक्शन बिल्कुल जो है वो कम होती गई और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ईयर्स के बाद एक ऐसा टाइम आया कि इनका नंबर बिल्कुल रिड्यूस हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो डार्क कलर की मोज थी वो क्या गई, वो बढ़ती गई। उनको उन क्यों बिकॉज ऑफ देयर इनविजिबिलिटी, उनका कलर ऐसा था कि वो डार्क ट्रंक के ऊपर इतनी विजिबल नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनको दूसरे जो जो उनसे हायर एनिमल्स थे वो उनको जो है वो देख नहीं पा रहे थे, उनको उनका शिकार नहीं करते थे। तो उनका नंबर बढ़ता गया, वो इजीली जो है वो रिप्रोड्यूस करते गए और नंबर इंक्रीज होता गया। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वो उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी अडेप्टेशन जो है वो क्रिएट कर ली, अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने ऐसी अडेप्टेशन बना ली थी कि उनका कलर भी डार्क था और ट्री ट्रंक भी डार्क थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये दिस इज़ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन ने सेलेक्ट कर लिया किसको, डार्क मोड्स को, और टू रिप्रोड्यूस, और जो डार्क मोड जो है बिकम मोर कॉमन हो गए और एट लास्ट जो है वो क्या हो गया कि वाइट मोड जो है वो पॉपुलेशन से बिल्कुल डिसअपियर हो गए, ठीक है। ये एग्जांपल थी, जिस तरह हमने पहले एक माइस की एग्जांपल ली थी, इसी तरह ये मोड्स की एग्जांपल थी, वाइट कलर की और डार्क कलर की। बेटे वाइट कलर जो है वो डिसअपियर हो गया और डार्क कलर जो है वो जो है उसकी रिप्रोडक्शन होती गई और उसका नंबर इंक्रीज हो गया। इन शॉर्ट ये कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसने किसको सेलेक्ट कर लिया, डार्क मोड्स को सेलेक्ट कर लिया, और डार्क मोड्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आई और इसने ऐसी अडेप्टेशन क्रिएट कर ली जो कि आगे फर्दर जो है ये चलती गई और इनका नंबर इंक्रीज होता गया और जो है जो वाइट है वो कम्प्लीटली ख़त्म होगी। ये तो हमने 2 एग्जांपल्स की थी। इसके अलावा भी जो है बेटे नेचुरल सिलेक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हमें जो है वो मिलती है एलिफेंट टस्क की, अगर आपको याद हो। एलिफेंट टस्क का पता है ना, वो जो एलिफेंट के लंबे लंबे तीत जो बाहर की तरफ निकले होते हैं वाइट कलर के, उनको कहते हैं एलिफेंट टस्क। तो बेटे जब ये वैसे ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन। एलिफेंट टस्क के क्या होते हैं, बेसिकली एलिफेंट्स को ना हंट किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था उनके टस्क के लिए। उनके टस्क के बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस और बहुत सारी चीज़ें बनती थी और ये बहुत ज़्यादा एक हैवी इंडस्ट्री थी। ये लोग जो हैं ये एलिफेंट का शिकार करते थे, इनके टस्क जो हैं फिर आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो आगे बेचे जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया बेटे, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू डिक्रीज इन द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टस्क ओवर टाइम। यानी कि एक टाइम ऐसा आता गया कि नेचुरल सिलेक्शन ने क्या किया कि इनका साइज जो है, क्योंकि ये कट, एलिफेंट तो जिंदा रहते थे लेकिन क्या करते थे, इनके टस्क को ये लोग कट, जब इनका शिकार करते थे ना तो इनके टस्क को काट लेते थे। तो फ्रॉम द टाइम बीइंग जो है ऐसी जनरेशन हमारे पास एलिफेंट्स की आना शुरू होगी जो या तो विदाउट टस्क पैदा हो रहे थे या जिनका टस्क था वो क्या था, वो स्मॉल इन साइज था, ठीक है। तो फिर फ्रॉम टाइम बीइंग कुछ साल 10 ईयर्स 20 ईयर्स गुजरते गए तो हमारे पास जो कमिंग जनरेशन आई किसकी, एलिफेंट्स की बेटे, वो विदाउट टस्क या स्मॉलर टस्क आई। जो बहुत, अगर हम बैक पे जाते हैं तो एलिफेंट के टस्क जो हैं वो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अब जो एलिफेंट्स हैं उनके टस्क जो हैं वो क्या है, दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल ये थी, एक एग्जाम्पल इसकी और थी जिराफ नेक लेंथ वाली भी। जिराफ भी ऐसी, इसकी लेंथ में भी एक इसी तरह की जो है एवोल्यूशन आई है कि शुरू में बहुत ईयर्स पहले की बात है कि जो जिराफ की नेक की लेंथ थी ना बेटे, वो जिराफ हैव लॉन्गर नेक्स, इनकी लेंथ्स जो नेक थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती थी, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती थी। और ये इनका एडवांटेज था कि इन रीचिंग ऑफ फूड सोर्स, वो अपने फूड सोर्स के लिए, अपनी फूड के लिए ना वो अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर करके ना तो इजीली जो है वो दरख्तों के पत्ते वगैरह जो है वो खा लेते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, जब वो खाते गए, पत्ते वगैरह खाते गए, तो जो अबव यानी कि हाइट पे जो लीव्स थे ट्रीज़ के, वो सारे के सारे फ्रॉम मतलब जनरेशन जो है वो क्या हो गया, उनका फूड सोर्स कम होता गया। और फिर उन्होंने क्या किया कि नीचे से जो हैं थोड़े थोड़े जो नीचे वाले पत्ते हैं वो खाना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि बेटे, क्योंकि वो नेक को बहुत ज़्यादा इस तरह इलॉन्गेट खींच, जिसको मैंने जब ऊपर देखना तो मैं अपनी नेक को ऐसे खींचती हूँ ना, तो पहले तो उनकी नेक लंबी थी, लेकिन जब उन्होंने इसको स्ट्रेच करना छोड़ दिया, उसको यूज़ करना छोड़ दिया, तो क्या हो गया कि एक टाइम ऐसा आया कि जो जिराफ अब जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो क्या हुआ कि उनकी मतलब
आपको मैं ऐसे बता सकती हूँ कि जिराफ विद लॉन्गर नेक हैव एन एडवांटेज इन रीचिंग फूड सोर्स देन शॉर्टर नेक इंडिविजुअल्स। यानी कि दो तरह के इंडिविजुअल्स हो गए ना, एक हो गए शॉर्टर नेक वाले और एक हो गए लॉन्गर लेंथ वाले, ठीक है। जो लॉन्गर नेक वाले थे वो क्या हो गए, वो आराम से, मतलब उनकी इन्वायरमेंट आप चेंज कर दो, वो एक जगह से अगर दूसरी जगह भी जा रहे थे तो वो दरख्तों के पत्ते ही खा रहे थे और वो अपनी नेक्स को स्ट्रेच करके खा रहे थे, ठीक है। तो ये जो नेचर ने क्या किया बेटे, नेचर ने ओवर जनरेशन एंड जनरेशन, ये एकदम ही ये नई चीज़ इवॉल्व हो जाती है बेटे, इसमें काफ़ी जनरेशंस लगती हैं, ओवर जनरेशंस। नेशनल सिलेक्शन हैज़ फेवर्ड जिराफ्स विद लॉन्गर नेक्स, वो जिराफ जिनकी लॉन्गर नेक्स थी नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया। और फिर क्या हुआ, और जो जिनकी नेक्स जो थी वो स्मॉल थी, वो बिल्कुल इंडिविजुअल जो है वो तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं सके, ठीक है। वो इतना, उनको इतनी अच्छी जो है वो खुराक मिलती नहीं थी, वो दे कांट सर्वाइव, ठीक है। और जो जिनकी लॉन्गर नेक थी वो जो है उनको नेचर ने सेलेक्ट कर दिया और उनका नंबर इंक्रीज होता गया, वो रिप्रोड्यूस करते रहे। इन शॉर्ट ये कि जिराफ विद लॉन्ग लेंथ जो है उनको नेचर ने सेलेक्ट किया और ये जो करेक्टरिस्टिक्स है जिराफ का करेक्टर है लॉन्ग नेक वाला, ये जो है फिर हर स्पीशी में जो है वो आना शुरू हो गया। ये वैसे ही मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक जिराफ नेक की और एक एलिफेंट टस्क की। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया जो है, ये भी इसकी कॉमन एग्जाम्पल है कि बैक्टीरिया कैन डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जो है विद जीन्स जो है मेक देम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया भी जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। दो एग्जांपल्स हमने पढ़ ली और तीन एग्जांपल मैंने आपको जस्ट टू एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो समझाई हैं। फिर आपके पास बेटे आगे आता है, अभी तक तो जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो थी नेचुरल सिलेक्शन। अब जो चीज़ आ रही है डैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। द टर्म आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाज एक्सप्रेस्ड बाय पर्शियन साइंटिस्ट अबू रयान Biruni. In 11th century, Charles Darwin also used this term in his work on natural selection. He noted that many domesticated animal and plant has special properties that were developed by intentional breeding among individuals with desirable character and discouraging the breeding of individuals with less desirable characters. Artificial selection or selective breeding means intentional breeding between individuals of certain traits or combination of traits. Selective breeding has decentralized agriculture and livestock production throughout the world. Animals or plants with desirable character are selected for breeding. In this way, many new generations with desirable characters are produced. In artificial selection, the breed animals are known as breeds, while breed plants are known as varieties or cultivators. Numerous breeds of sheep, goat, cow, hen have been produced by artificial selection to increase the production of wool, meat, eggs, etc. Similarly, many plant varieties cultivators have been produced for better quantity and quality of cereals, fruit and vegetables. बेटे अभी जो मैंने आपको सारा टॉपिक पढ़ाया, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो थी नेचुरल सिलेक्शन की, यानी कि नेचर, हमारी इन्वायरमेंट जो है, जो नेचर था वो खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगली चीज़ हमने जो भी मैंने जिसकी रीडिंग की है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है कि बेटे एक साइंटिस्ट था, पर्शियन साइंटिस्ट था अबू रयान बिरूनी, उसने जो है इसके बारे में हमें सबसे पहली दफ़ा बताया था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है बेटे वो एनिमल्स में भी की जाती है, प्लांट्स में भी की जाती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग खुद से ब्रीडिंग जो है वो करवाते हैं, किस चीज़ों की, जो कि हमें वो करेक्टरिस्टिक्स जो डिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है, और उस तरह की ब्रीडिंग को हम लोग डिस्करेज कर देते हैं जो कि लेस डिज़ायरेबल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो ये ब्रीडिंग मैंने आपको क्या बताई है कि जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है बेटे ये प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। प्लांट्स में जो हम लोग ब्रीड प्लांट बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैराइटीज़ कहते हैं या कल्टीवेटर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स में ब्रीड एनिमल्स बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीड्स कहते हैं, ठीक है। और इन सब में जो कोई भी या प्लांट्स है या एनिमल है जिसमें भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जाती है, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम लोग डिज़ायरेबल करैक्टर्स जो है सेलेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, ब्रीडिंग के लिए। और इसकी रिजल्ट में क्या होता है कि न्यू जनरेशन जो है
ऐसी जनरेशन हमारे सामने आती है जिसके अंदर डिज़ायरेबल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पैदा हो जाते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल बेटे इसकी शीप है, गोट है, काऊ है, हैन है, यानी कि हमने ऐसी ब्रीड्स हैंस की बनाई जो कि ज़्यादा एग्स दे रही हैं, ठीक है। यानी कि हमने उनके अंदर ऐसी जीन्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की हैं जो कि एग्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है। या हमने ऐसी काऊ की ब्रीड जो है वो प्रिपेयर की है जिससे हमें मिल्क जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने डिफरेंट टाइप की साइंटिस्ट ने जो है वो ब्रीड्स जो हैं एनिमल्स की और बर्ड्स की जो हैं, यानी कि इसमें चिकन, जितना भी हम चिकन खाते हैं ये सारा का सारा नई से नई ब्रीडर्स बनाए जाते हैं जिनमें जो है मतलब मीट की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसी तरह ऐसे ब्रीडर्स प्रिपेयर किए जाते हैं चिकन के, हैंस के, जो कि ज़्यादा एग ले करते हैं, ठीक है। और ऐसी काओ में, बैफलोज में भी ऐसी ब्रीड्स आ रही हैं डिज़ायरेबल जो कि जिनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आता है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो जब प्लांट्स की बात होती है, तो जब ब्रीड प्लांट्स की आप लोग बात करोगे तो जो ब्रीड प्लांट्स होंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैराइटीज़ कहते हैं या कल्टिवेटर्स कहते हैं, ठीक है। और हम लोग जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी वैराइटीज़, ऐसे कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बेटर क्वांटिटी ऑफ फूड हमें और क्वालिटी जो है वो देते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी सीरियल है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है। इसमें ऐसे ब्रीडर्स प्रोड्यूस होते हैं बेटे प्लांट्स के, और प्लांट्स में जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स के ऐसे ब्रीडर जो हैं जो बनाए गए हैं जिनके अंदर सीड जो है वो बहुत कम होते हैं, बीज बहुत कम होते हैं। आपने अक्सर वाटरमेलन खाया हो अगर आपको याद हो, तो अब ऐसे वाटरमेलन आ रहे हैं कि ऐसी उनकी ब्रीड्स आ रही है जिसमें सीड्स होते ही नहीं हैं बिल्कुल, या अगर होते भी हैं तो बहुत कम, 1 या 2 होते हैं, ठीक है। तो ये एक नई वैरायटी जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू जो है वो बनाई गई है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर में भी ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं जिसमें सीड्स होते ही नहीं हैं, ठीक है। ब्रोकली, कैबेज, कैले, ठीक है, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, ये सारी की सारी जो हैं ये ब्रीडर अब इनकी जो हैं ब्रीडर कह रही हूँ, कल्टीवेटर्स, और जो है नई नई वैराइटीज़ जो हैं वो आ रही हैं। वीट की, राइस की भी ऐसी वैराइटीज़ आ रही हैं जिससे क्या हो रहा है कि हमें कम स्पेस में ज़्यादा क्रॉप जो है वो मिलती है, ठीक है। तो ये थी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम अपने डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स जो है उस तरह की ब्रीडर जो हैं या उस तरह की वैरायटी जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने सारा का सारा जो इनहेरिटेंस है उसे कंप्लीट किया। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने, आप लोग रिकॉल करो अगर चैप्टर को, तो हमने इसमें जेनेटिक्स पढ़ी थी, हमने ट्रेड्स पढ़े, जीन्स पढ़ी, जीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो कि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने किया था। फिर हमने हाउ डीएनए क्रोमोसोम वर्क वो किया। फिर हमने जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप वो की। फिर हमने एक प्रोसेस किया था जिसमें हमने कहा था वर्किंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की वर्किंग क्या है, डीएनए से क्या बनता है, वो सारा हमने स्टडी किया। उसके बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंडल्स के जो लॉज हैं, 2 लॉज थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, उसकी तरफ हम आए थे, वो हमने कंप्लीट किया। फिर हमने को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, और इन द एंड हमने वेरिएशन और एवोल्यूशन पढ़ा। पहले हमने वेरिएशन को डिफाइन किया, वेरिएशन कैसे आती है, ठीक है, वो चीज़ें हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 तरह की वेरिएशन होती है, कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेरिएशन से बेटे एवोल्यूशन जो है वो आती है, उसमें एवोल्यूशन की हमने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री के बाद बेटे हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ी और आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ी विद एग्जांपल जो है मैंने आपको जो है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की भी एग्जांपल्स दी और नेचुरल सिलेक्शन की भी एग्जांपल्स दी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ ही हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 10th क्लास, अल्लाह हाफिज़।